hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉय चौधरी। तो यार हाल ही में मैंने आई थिंक एक कोर्स लॉन्च किया था जो कि मैं स्टिपुलेट टाइम के अंदर खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि यार मेरे जो प्लेसमेंट सीजन था वो चालू हो गया था, प्रिपरेशन काफी ज्यादा करनी थी। लेकिन अब भाई की प्लेसमेंट लग चुकी है, फाइनली प्लेस्ड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SDE एट सिटीकॉर्प इंडिया। ठीक है, तो भाई के पास 8 महीने का टाइम है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और भाई की जो सेकेंड हॉबी है दैट इज टीचिंग, उसको एकदम इफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मेरे सीबीएसई मैथमेटिक्स में 96 आउट ऑफ 100 आए थे। मेरे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में मैथमेटिक्स काफी अच्छे हुए। जेईई एडवांस में आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 122 इन जेईई एडवांस 2017। तो यार आज से हम लॉन्च कर रहे हैं एक स्पेशल कोर्स, जितने भी आपके जेईई 2021 के एस्पायरेंट्स है, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो जेईई के हो, आप सब के लिए दिस इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। ठीक है, हम 84 लेक्चर्स लॉन्च करने वाले हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अब से रेगुलरली वीडियोस आने वाली है। आज हम बात करने वाले अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूलाज आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसके अलावा आरडी शर्मा से भी मैंने उठा के काफी सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो आज अगर आप एक जेईई एस्पायरेंट हो, अगर आपको स्कोर करना अच्छा सीबीएसई एग्जामिनेशन में, आपके लिए वीडियो परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस पूरी चीज को 9 सब पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। हर एक चीज पे एक्सटेंसिव एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की आज इन्वर्टिबल फंक्शंस की। इन्वर्टिबल मैंने बोला आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी। इन्वर्टिबल बोला भैया ने, ओके, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी कि हमारा फंक्शन क्या क्या है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू यानी कि मेरा जो रेंज है और जो कोडोमेन है दोनों सेम है। बात खत्म, पैसा आ जाम। ठीक है, उसके बाद जो मेरा दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या है? दूसरा क्राइटेरिया यानी कि 1 1 फंक्शन है मेरा। 1 1 यानी कि यहां से एक y से एक उठाऊंगा, x से उठाऊंगा, दोनों को मिलाऊंगा, लेकिन इसके अलावा एक के साथ 2 मर्ज नहीं होगा। बात खत्म, पैसा आ जाम। ठीक है, एक के साथ एक जाएगा, इसका जो मिरर इमेज रहेगा वहां पे वो यूनिक रहेगा। ओके, सबसे पहले यार मैंने यहाँ पे 6 फंक्शन दिए रखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक उसी फॉर्म में मैंने देके रखा है। बात करने वाले सबसे पहले डोमेन की और रेंज की। बेसिक डेफिनेशन गाइस, बेसिक डेफिनेशन क्या है डोमेन और रेंज की? मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, चाहे कुछ भी हो, साइन हो, कॉट हो, साइन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कुछ भी हो। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं डोमेन की? ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द डोमेन। और उस परमिसिबल वैल्यूज को यूज करते करते जो मेरी रेंज आती है y की, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे अब यहां पे। ठीक है, सबसे पहले साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का हम देखने वाले हैं। डोमेन की बात करते हैं, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन y इक्वल टू x हो गया है। अब साइन y इक्वल टू x, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आ सकती है? साइन की वैल्यूज कहां से कहां जा सकती है? -1 से लेके 1 के बीच में। भाई ने लिखा हुआ है, दोनों इंक्लूडेड है। ब्रैकेट का चॉइस देखो, सही ब्रैकेट का चॉइस है। ठीक है, सेम चीज cos इनवर्स x में जाएगा। यस, साइन और cos का जो रेंज रहता है वो सेम रहता है, और इस केस में साइन इनवर्स x का वो डोमेन बन जाता है। बात खत्म, पैसा हो जाए। ठीक है, टैन का देखो, टैन की वैल्यूज कहां से कहां जा सकती है? टैन की वैल्यू हमारी जा सकती है ऑल रियल वैल्यूज के लिए, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, डोमेन क्या हो गया मेरा? टैन इनवर्स x का, जो कि हमारा रेंज था, y इक्वल टैन x का, दैट इज रियल वैल्यूज, cot इनवर्स x का भी रियल वैल्यूज। सेक इनवर्स x, cosec इनवर्स x में सेम लगाऊंगा, -∞ से ∞ यानी कि ऑल रियल वैल्यूज ले सकता हूं, लेकिन जो मेरा एक सेट रहेगा -1 से लेके 1 तक, ठीक है, मैं दोनों ले तो सकता हूं, तो यानी कि मैं उसको यहां से माइनस नहीं करूंगा। चॉइस ऑफ ब्रैकेट देख लो, मैंने यहां पे उस चीज को अप्लाई करके रखा है। ठीक है, रेंज की बात करेंगे गाइस। रेंज मुझे इसको क्या बनाना है? मुझे इसको बाइजेक्टिव बनाना है। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों, यानी कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए मेरी। ओके, यूनिक इमेज होनी चाहिए मेरी y से लेके x में। एक रेंज देखो यार, यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे चीज बता रहा हूं। रेंज देखो, साइन का, टैन का और कोसेक का। साइन का उल्टा कोसेक, और टैन और कॉट में से मैंने यहाँ पे टैन लेके रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हर बार जब मैं साइन, टैन और कोसेक के बारे में बात करने वाला हूं, दिमाग में लाओ, -π/2 से लेके π/2, हम सिर्फ पाई इंटरवल के लिए बात करें। ठीक है, पाई इंटरवल के लिए जब मैं साइन की बात करता हूं, टैन की बात करता हूं, कोसेक की बात करता हूं, सोचो -π/2 से π/2। अब चॉइस ऑफ ब्रैकेट से याद करते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ ब्रैकेट से याद कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं जब साइन के चॉइस ऑफ ब्रैकेट्स कर रहा हूं, दोनों एक्सट्रीमिटीज को भी लेंगे, बीच से कुछ नहीं उखाड़ेंगे। ठीक है, जब मैं टैन की बात करता हूं, एक्सट्रीमिटीज को नहीं लेंगे, बीच वाला एलिमेंट है हमारे पास। जब कोसेक की बात करता हूं, इसके उल्टे वाले की, इस पे 0 मेरा कहां आता है? साइन x का वैल्यू 0 पे। उल्टा करूंगा तो कोसेक x का वैल्यू मेरा इनफिनिटी आएगा, जो कि मैं नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसमें एक्सट्रीमाइट्स लेंगे, लेकिन बीच की वैल्यू नहीं लेंगे। सेम चीज अब देखो, कॉस में, कॉट में और सेक में मैं को एक पाई इंटरवल लेना था, मैंने उस केस में लिया था -π/2 से π/2। अब मैं ले रहा हूं कहां से कहां? 0 से लेके पाई। अब मैं 0 से पाई ले रहा हूं। अब देखो, कॉस में
इंक्लूडेड एक्सट्रीमिटीज और बीच का वैल्यू मैंने एक्सक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब आओ हमारा कॉट पे। कॉट पे मैंने देखा -π/2 से π/2। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने जो एक्सट्रीमिट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद मैं सेक पे एक्सट्रीमाइट्स मैंने ले लिया, लेकिन जो बीच वाली वैल्यू है यानी कि π/2, जब मैं सेक इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/2 एक्सपेक्ट करता हूं यानी कि मेरी x की वैल्यू इंफिनिटी टेंड कर रही है, मैं नहीं करा सकता, मेरी औकात ही उतनी नहीं है, ठीक है। बात खत्म। पहला सब पार्ट हम देख चुके हैं। दूसरा सब पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का माइनस साइन। आप जब मैग्नीट्यूड लेते हो यहां से यहां, साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां जाती है, -π/2 से π/2। अब सोचो साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स ऑफ -1/3, दोनों की जो वैल्यूज रहेगी उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन आपका जो साइन रहेगा वो अपोजिट रहेगा, ठीक है। सेम केस में आप देख सकते हो, ओ यहां से एक पहले पैटर्न निकालते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, बात खत्म। ये तो सही है। कॉट इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ -x और माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ओके सिमिलर। कोसेक इनवर्स ऑफ -x और माइनस कोसेक इनवर्स x, ओके क्वाइट सिमिलर। यानी कि ये तीनों वैल्यूज एक रिदम फॉलो करती है। अब कॉस का देखो, यहां पे आपको देखना है पहले कॉस का, कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉट इनवर्स ऑफ -x और सेक इनवर्स ऑफ -x, रिलेशन बनाओ और इनको दो सब पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक पार्ट में आ रहा है मेरा साइन इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x और कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला याद कर लो। cos इनवर्स -x, tan cot इनवर्स -x और sec इनवर्स -x का एक दूसरा सब पार्ट आ रहा है, याद हो गया, पैसा हजम। अब हमको याद रहना चाहिए टिल योर CBSE एग्जामिनेशंस एंड J1 एग्जामिनेशन, इसको एक्सटेंसिवली यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद sin इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ x। अब मैंने जब ये बोला आपके दिमाग में होना चाहिए, भैया आपने यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ 1/x लिया, cosec इनवर्स ऑफ x लिया, बात सही है, दोनों उल्टा होता है। sin ऑफ x ओके का जो इनवर्स होता है, ठीक है, यानी कि 1/sin x की वैल्यू आपकी cosec x होती है, बात खत्म। हम ये चीज जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ 1/x लिया है, यानी कि मेरी 1/x की वैल्यू है वो -1 से 1 तक मेरी रिस्ट्रेन हो चुकी है, उसके बाहर नहीं आ सकता मेरा। 1/x की वैल्यू मेरी हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में कन्फाइंड है, ओके। यानी कि मेरी जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो कुछ भी रह सकती है, लेकिन -1 से 1 नहीं रह सकते। अगर लिया मैंने तो ऑब्वियसली वो मेरा 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं ले सकता। सेम केस cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू r -1 to 1। और यहां पे बेसिकली मेरे को क्या करना है, यहां पे बेसिकली मुझे ये करना है कि मुझे ये समझा देना है कि यार मेरी जो cos इनवर्स समथिंग आने वाली है, वो जो समथिंग है मेरी -1 से 1 से बीच में ही रहनी चाहिए, वरना वो चीज डिफाइन नहीं होगी, बात खत्म, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, मैंने यहां पे दो चीजें डिफाइन करके रखी है, लेकिन tan इनवर्स कुछ भी लो, जो वैल्यू है वो एनी रियल वैल्यू रह सकती है, बस कॉम्प्लेक्स नहीं लेनी है मेरे को। जब तक रियल वैल्यू आ रही है आई एम प्रीटी मच सैटिस्फाइड विद दैट। तीसरा सब पार्ट भी हमारा खत्म हो चुका है। अब देखते हैं चौथा सब पार्ट, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। लोग बोलेंगे यार भैया सैटिस्फाइड विद दिस, लेकिन मैं यार पिछले बार जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था आपको क्रैश कोर्स में, मैंने क्वेश्चन दिया था फाइंड द रेंज ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। वहां पे लोगों ने बोला कि भैया sin इनवर्स x cos इनवर्स x हो गया मेरा π/2 प्लस tan इनवर्स x मेरे जा सकता है, रेंज देख लो -π/2 से लेकर π/2, यानी कि वैल्यू होगी मेरी आंसर रेंज ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0 से लेके π। अब मैं 0 से π बोल दिया, लेकिन जब मैंने उसको sin इनवर्स x और cos इनवर्स x माना था, यानी कि मैं हमेशा x को -1 से 1 में डिफाइन कर चुका हूं। जब मैं tan इनवर्स x ले रहा हूं, मैं तब भी ऑल रियल वैल्यूज नहीं ले सकता उसमें। जब मैं एक बार डोमेन फिक्स कर दिया उसको मैं ज्यादा इलोंगेट नहीं कर सकता, यानी कि जो मैं tan इनवर्स x की वैल्यू ले रहा हूं वो हमेशा मेरी -π/4 से लेके π/4 के बीच में आ रही है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर नहीं आई इंस्टाग्राम में मैसेज करो, जीमेल का मैंने ईमेल आईडी देके रखा है, वहां पे मेरे को मेल करो, आई विल ऑलवेज रिवर्ट बैक विद ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है। यार सबसे पहले आगे जाने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है अनअकैडमी चैंपियंस लीग के बारे में। 20 सितंबर से आपके जो फ्री मॉक्स है, आपके भले नीट यूजी एस्पायरेंट हो चाहे आप जेई मेन एस्पायरेंट हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप मॉक्स दो और यार आप हर हफ्ते स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो, ठीक है। तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। अनअकैडमी आपके लिए इतना कुछ फ्री में कर रहा है और आप सबको समझना चाहिए कि यार फ्री की चीज जो मिल रही है एकदम अच्छी क्वालिटी की, उस चीज को आपको ग्रैब करना ही है, ठीक है। मैं कोई भी चीज आपको बिना खुद ट्राई किए कभी भी आपको लेने नहीं बोलता हूं, मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपको ये चीज रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज डू चेक इट आउट। लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट दोनों में है, ओके। उसके बाद देखते हैं यार tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, tan तो कुछ भी झेल सकता है, हजम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन जब मैंने एक फंक्शन को मैंने लिख दिया है सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में, यानी कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां कन्फाइन है, -1 से 1 का जो बैरियर है उसको छोड़ के मैं कुछ भी ले लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेम गोस फॉर कोसेक इनवर्स एक्स। बात खत्म, चौथा सब पार्ट खत्म। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। डिपेंड करता है, जब मैं यहाँ पे प्लस साइन ले रहा हूं तब यहाँ प्लस साइन आ रहा है, जब मैं यहाँ पे माइनस साइन ले रहा हूं तब यहाँ माइनस साइन आ रहा है। बात खत्म। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, मैंने साइन इनवर्स x की वैल्यू ली, इसका जो रेंज है, ये रेंज मेरा कहां से कहां रहेगा, -π/2 से लेके π/2। बात खत्म। इसका रेंज कहां से कहां रहेगा, -π/2 से लेके π/2। जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, उसकी जो पॉसिबल रेंज हो सकती है वो कहां से कहां हो सकती है, -π से लेके π के बीच में, ठीक है। यानी कि मेरा रेंज बड़ा हो गया है, लेकिन मैं इसको एक साइन इनवर्स के टर्म्स में पूरा मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। लेकिन इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। आपको उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका रेंज -π/2 से π/2, इसका रेंज -π/2 से π/2, लेकिन इसका रेंज जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं वो -π से π हो रहा है, इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन मुझे करने पड़ेंगे ताकि ये चीज मेरी हमेशा वैलिड रहे। बात खत्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेंज एक्सटेंशन कर रहा हूं, रेंज का यहाँ पे डिफरेंस आया है तो मुझे रेंज का एक्सटेंशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y मैंने लिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो केसेस निकाल दिए, जब मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा और लेकिन x और y दोनों ग्रेटर देन 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो साइन इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लाइक 7/8, जब मैं स्क्वायर रूट करके ले रहा हूं उसका समेशन, वो मेरा ज्यादा हो जा रहा है किससे, 1 से। यानी कि जब मैं लूंगा दोनों का इनवर्स का सम, वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, π/2 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं उसको एक फुल्ली कंप्लीट साइन इनवर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कुछ मॉडिफिकेशंस मुझे करने पड़ेंगे और वो मैं करके रहूंगा। अब यहां पे देखो मैंने जब x y ग्रेटर देन 0 लिया सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब लेस देन इक्वल टू 1 है कोई बात नहीं, दिस इज वैलिड। लेकिन जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मुझे करना पड़ेगा पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रूट y 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बात खत्म, पैसा जम, ठीक है। ये जो मेरा टर्म है साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, मैंने उसका माइनस किया, पाई से मैंने ऐड कर दिया। दूसरी बात देखो, जब मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन मेरा यहाँ पे x और y दोनों लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, -1 से लेके 0 के बीच में, लेकिन जो दोनों का जो मैं स्क्वायर करके समेशन करता हूं 1 से ज्यादा होता है, तो उस केस में मेरा क्या आएगा आंसर, -π माइनस साइन इनवर्स ऑफ x ऑफ रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बात खत्म, समझ में आ रहा लोगों को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब सिक्स्थ सब पार्ट की तरफ चलते हैं। cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स के समेशन की बात किया, मैं cos इनवर्स समेशन की बात कर रहा हूं। जब आप cos ऑफ a प्लस भी लेते हो, ठीक है, cos ऑफ a प्लस भी मैंने लिया, तो आपका वैल्यू कहता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सेम चीज यहां पे हो रही है। जब मैं यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ले रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। बात खत्म, पैसा जम, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस की जगह मेरा बेसिकली प्लस आ जाएगा। बात खत्म। और 2 cos इनवर्स x किया, y के जगह x डाल दो, मेरा आ गया आंसर cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। सेम चीज यहां पे करूंगा मैं, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x, यानी कि 2 sin इनवर्स x की वैल्यू यहां से मेरी आ जाएगी क्या, sin इनवर्स ऑफ 2x इनटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। आई थिंक वी आर डन विद दिस। इसके बाद 7th सब पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बारे में बात करनी है। देखो, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको ट्राई करो कि आप हमेशा उसको sin cos या फिर tan में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। ये एक मूल मंत्र रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगर हमारा कभी भी कॉट में है, कोसेक में है, सेक में है, ट्राई करो हमेशा उसको साइन कॉस या tan में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे जितने फॉर्मूलाज देख रहे हैं वो हर चीज के लिए वैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो सेम चीज है, अगर मेरे को tan इनवर्स x की मैंने रेंज देखनी है -π/2 से π/2, tan इनवर्स y की रेंज देखनी है -π/2 से लेके π/2, दोनों को ऐड किया, दोनों का मैंने कंबाइंड रेंज निकाला, तो मेरा आ रहा है कहां से, -π से π। लेकिन अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक tan इनवर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं, उसका रेंज सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया मेरे को यहाँ पे, -π/2 से π/2। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हमें यहाँ भी करना पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 सबसेट्स निकाल के रखे हैं। अगर आपका xy का वैल्यू लेस देन 1 है, xy का वैल्यू लेस देन 1 है, कुछ भी हो, 0.8 हो, -12 हो,
माइनस इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, उस केस में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बेसिक फॉर्मूला है, हम याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम देखने वाले हैं x और y मेरे पॉजिटिव है, x और y मेरे दोनों पॉजिटिव है और x y की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 है, उस केस में जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद रहेगा सबको? हाँ जी याद रहेगा। इसके बाद अब मानो मेरी xy की वैल्यू नेगेटिव है और xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी कि दो नेगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन 1 आया, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो, उस केस में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मेरा आंसर रहेगा। ओके, अब जाते हैं हम अपने 8वें सब पार्ट की तरफ। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहां पे प्लस का खेल था, जहां जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस से सब्स्टिट्यूट कर दो, बात खत्म, पैसा आ जाए, हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद यहां पे अगर मैं देखूं 2 tan इनवर्स x के बारे में बात हो रही है, x और y की वैल्यू तो कुछ भी रख सकता हूं मैं, y की वैल्यू मैंने x रख दी, मेरे पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे कन्वर्ट इसको करना है किसमें, sin इनवर्स के टर्म्स में। sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया यानी कि वो मेरा बन गया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स के टर्म्स में मैंने उसको एक्सप्रेस किया, वो बन गया मेरा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बात खत्म। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के लिए लिखा, अगर मैं 3 tan इनवर्स x निकालूं, 4 tan इनवर्स x का फॉर्मूला निकालना चाहूं, मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे n tan इनवर्स x का, मैंने यहाँ पे जनरलाइज करके दिया गया है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 अब प्लस s5, जैसे माइनस s7 प्लस s9 ऐसे करके जाते रहेगा। डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस s8 ऐसे करके मेरा पूरा टर्म चलते रहेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे लास्ट सब पार्ट की, लास्ट सब पार्ट यानी कि, लेकिन उसके पहले मेरे को बताना पड़ेगा s1 क्या है। s1 समेशन ऑफ x, s2 समेशन ऑफ x, यानी कि मैं कितने पेयर्स बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मानो मेरे को 3 tan इनवर्स x निकालना है, ठीक है। अब x में कितने बार समेशन करता हूं, तो x प्लस x प्लस यानी कि 3x, ठीक है। अब x क्यूब का निकालना है मेरे को, जो s3 का टर्म रहेगा बेसिकली वो मेरा रहेगा x क्यूब का। तो x क्यूब में कितने बार ले सकता हूं, मैंने एक बार प्रोडक्ट ले लिया, मैं कितने बार ले सकता हूं, मैं सिर्फ एक ही बार ले सकता हूं, जब तक मेरा पूरा अकस्टम्ड हो जाए, ठीक है। यानी कि मेरी जो 3 tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी, जो बेसिक वैल्यू आएगी वो रहेगी मेरी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, बात खत्म, पैसा आ जाओ। ओके, लास्ट सब पार्ट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। हम देख चुके हैं cos 3x का फॉर्मूला गाइस, cos 3x का फॉर्मूला रहता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वहीं से ये चीज आई है बेसिकली, ठीक है। सेम गोस फॉर 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। हम ये भी जानते हैं sin ऑफ 3x क्या रहता है हमारा, हम लिखते हैं उसको 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। हमने आज सारे बेसिक पार्ट्स देख चुके हैं। इसके बाद अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं और कुछ और जो हमारे बेसिक फॉर्मूले जो कि हमारे जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को लेने वाले हैं, ठीक है। तो यार प्लीज अगर आप अभी तक देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर कि अब जितने बार भी वीडियोस देख रहे हो सब पूरा देखो और नोट्स ढंग से बनाओ, क्योंकि हम पूरी चीज को एक रोलर कोस्टर राइड में खत्म करने वाले इन द नेक्स्ट 84 डेज। ओके, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड से मैं आगे आप सबसे लेने का अलविदा।